जिनके अंत में एक छोटी आवाज होती है जो कहती है कल मैं फिर से कोशिश करूंगा। जी हाँ, मैं रीति महाराज कक्षा 5वीं की छात्रा अपने साथियों के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आज हम जानेंगे आखिर साहस क्या है। साहस का अर्थ कष्ट, खतरा या भय का सामना करने की एक इच्छा से है। ऐसी ही शूरता, वीरता, निडरता, निर्भीकता भी कहलाता है। मानव में यदि साहस है तो वो बाकी गुणों का नेतृत्व स्वयं कर लेगा। सच बोलने और स्वीकारने के लिए असीम साहस की जरूरत होती है। अपने मनोबल को इतना सशक्त कर लो कठिनाई भी आने से ना डर। अपने मनोबल को इतना सशक्त कर लो कठिनाई भी आने से ना डर। आत्मविश्वास रहे बस तेरा हम सफर। आत्मविश्वास रहे बस तेरा हम सफर। बड़े बड़े कसरत ना पाए कोई असर। हौसला अपना बुलंद कर लो। साहस को अपने संग कर लो। साहस को अपने संग कर लो। निर्भर होकर आत्मविश्वास से बढ़ो। संयम व धैर्य से सफलता की सीढ़ी चढ़ो। जब कभी कर्तव्य के मार्ग पर विपत्ति व विघ्न तुम्हें सताएंगे। जब कभी हार कर या विवश होकर निराशा के बादल छा जाएंगे। हार न मानने का जज्बा फिर तुम्हें उठाएगा। तुम्हारा अधिक साहस तुम्हें फिर आगे बढ़ाएगा। आखिरकार देखना तुम्हारे आगे धरती हिल जाएगी। आसमां झुक जाएगा। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र दैवं सहकृत। अर्थात जो जोखिम लेता हो, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम आदि गुण जिस व्यक्ति के पास होते हैं उसकी मदद भगवान भी करता है। साहस आपको जीतने की प्रेरणा देता है। साहस आपको गिरकर उठने की प्रेरणा देता है। साहस आपको सकारात्मक सोचने की प्रेरणा देता है और साहस ही आपको सफलता दिलाता है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण जिसका नाम सुनकर रगों में जोश और बलिदान की लहर दौड़ जाती है। यह अलंकरण दुश्मनों के समक्ष उच्च कोटि शूरवीरता एवं त्याग के लिए रणबांकुरों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। मेजर सोमनाथ परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। उनका फौजी कार्यकाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ जब उन्हें मलाया के पास केरल में भेजा गया। तब 3 नवंबर 1947 को मेजर सोमनाथ की टुकड़ी को कश्मीर घाटी के बडगाम मोर्चे पर जाने का आदेश दिया गया। तब दुश्मन की 500 सेना ने भारतीय सेना को 3 तरफ से घेरकर हमला शुरू कर दिया। तब मेजर शर्मा ने उनका बहादुरी से मुकाबला किया पर उनकी सेना के कई सैनिक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और उनका दायां हाथ भी चोटिल था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे मैगजीन में गोलियां खाकर सैनिकों को देते गए। इस दौरान वो दुश्मन के एक मोर्टार का निशाना बन गए और वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने अपने अंतिम समय में भी हार न मानकर दुश्मनों का सामना करने के लिए सैनिकों का हौसला बढ़ाने लगे। इसलिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। प्रत्येक वर्ष भारत सरकार की ओर से उन बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने होते हैं। ऐसी एक साहसी बालिका रुचिता जिन्होंने सबसे कम उम्र में राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। तेलंगाना की 8 वर्ष की रुचिता ने विद्यालय के 2 विद्यार्थियों को एक बस ट्रेन घटना में जान बचाई। बस से विद्यालय जाते समय उसने यह देखा कि एक रेल तेज गति में उनकी बस की ओर आ रही है, तो रुचिता ने अपने साहस और समझदारी का परिचय देते हुए 2 विद्यार्थियों को बस की खिड़की से बाहर निकाल लिया और खुद भी बाहर कूद गई। दुर्भाग्यवश आगे बैठी छोटी बहन को नहीं बचा पाई, पर इस साहस की वजह से उसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहस सिर्फ हिम्मत या जोश या आक्रामक होना ही नहीं, अन्याय का विरोध करना भी साहस है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना भी साहस है। हर परिस्थिति का डट कर सामना करना भी साहस है। हर परिस्थिति में सच बोलना भी साहस है। सरहद पर जिस माँ का बेटा शहीद हुआ वह माँ जो अपनी बेटी के शव को देखकर रोने की बजाय गर्व महसूस करती है वह भी साहसी है। वे अनाथ बच्चे जिनके सैनिक पिता देश के लिए शहीद हुए, वे आज जिंदगी की भागदौड़ में अकेले हैं, वह भी साहसी हैं। एक पत्नी जिसका सुहाग दुश्मन की गोलियों का शिकार हुआ वह अपनी परिवार की जिम्मेदारी निडरता से निभाती है, वह भी साहसी है। वे लाखों
परिवार जिनका कोई अपना कोरोना काल का ग्रास बना, आज हिम्मत जुटा अपना दुख छुपाए जिंदगी की दौड़ धूप में व्यस्त हैं, वह भी साहसी हैं। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे साहसी लोगों की हम सहायता कर सकें और वे अपने दुख बांट सकें। इतना तो साहस हमको प्रभु दो, अंधेरों से लड़कर उजाले फैलाए। इतना तो साहस हमको प्रभु दो, अंधेरों से लड़कर उजाले फैलाए। निराशा उदासी जहाँ भी है पसरी, निराशा उदासी जहाँ भी है पसरी, वहाँ जाके खुशियों के दीप जलाएं, वहाँ जाके खुशियों के दीप जलाएं। इतना तो साहस हमको प्रभु दो, अंधेरों से लड़कर उजाले फैलाए। इतना तो साहस हमको प्रभु दो, अंधेरों से लड़कर उजाले फैलाए। हम आशा करते हैं कि अब आप भी साहसी बनेंगे। अब हम कुछ पंक्तियों के साथ हमारी प्रस्तुति को विराम देना चाहेंगे। भीड़ में खड़े होना आसान है, भीड़ में खड़े होना आसान है, अकेले खड़े होने के लिए साहसी बनना पड़ता है, 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 साहसी बनना पड़ता है।